नमस्ते दोस्तों, कैसे हो आप सब। आज का वीडियो देख के आपको पता चल ही गया होगा कि आज हम आप सबको क्या सिखाने जा रहे हैं। आज सुलभ सरल आपको ईद, लोहरी, पोंगल और मकर संक्रांति स्पेशल मेहंदी हाथों में कैसे रखी जाती है वह सिखाने जा रहा है। तो आप सब सुलभ सरल के साथ साथ ये ढेर सारे फेस्टिवल की मेहंदी सीखने के लिए रेडी हो जाइए। सुलभ सरल ने आज के ये वीडियो के शॉर्ट्स बनाकर पहले रख दिए हैं और बाद में आप सबको सिखाने के लिए ये वीडियो बना दिया है ताकि आप सब आपको जो जो त्योहार लागू होता है उस हिसाब से आप मेहंदी हाथों में रखकर आपका त्योहार का मज़ा दुगना करके एंजॉय कर सकते हो। हमने ईद मुबारक के लिए मस्जिद बनाई है, चांद बनाया, नमाज पढ़ती हुई लड़की बनाई है, कुरान शरीफ बनाया है कि कैसे पढ़ा जाता है, फानस जो रात को हम अच्छी तरह डेकोरेट घर को करते हैं, फिर टाइम के लिए घड़ी ईद का चांद कब निकलेगा वो देखने के लिए घड़ी भी अच्छी तरह बनाई है और बैठने के लिए जो चटाई आती है वो भी बनाई है जिसके पर बैठ के मुस्लिम भाइयों और बहनों नमाज पढ़ते अच्छी तरह और फिर रोज़ा छोड़ते या जो भी करते उसके हिसाब से हमने ये दोनों हाथों में ईद की हमको जो आया वो डिज़ाइन बनाकर सिखाने का अच्छा और सच्चा प्रयास किया है। और उसके बाद में थोड़ी सिंपल मेहंदी बेसिक सिखानी भी चाहिए ताकि आपको ईद के जो सिंबल है वो रखने के बाद एक हाथ में कुछ अलग मेहंदी रखनी हो तो वो रख के आप अच्छे और पक्के बन सकते हो। हमने ये हाथ में चेक्स बनाकर उसमें फिर से छोटा चौकुन करके वो चौकुन के भर के अच्छी तरह अलग तरीके से चेक्स बनाना आप सबको सिखाया है। फिर बेसिक डिज़ाइन में जो जो छोटी छोटी डिज़ाइन आती है उसको भी अच्छी तरह बनाकर फिनिशिंग वाली कैसे हाथों को सजाया जा सकता है वह सिखाने का भी सुलभ सरल ने इस वीडियो में अच्छे से अच्छा प्रयास किया है। देखो धीरे धीरे अच्छी तरह मुख्य डिज़ाइन बनाकर उनमें छोटी छोटी डिज़ाइन कैसे बनाई जाती है वो भी आना ज़्यादा से ज़्यादा ज़रूरी है। आप कुछ भी रख दो, कुछ यानी कुछ भी रख दो पर उसको साफ सुथरा रखो, अच्छा रखो। आप सब जैसे जैसे बेसिक मेहंदी की प्रैक्टिस करते जाओगे वैसे वैसे आपका हाथ बैठने लगेगा अच्छी अच्छी डिज़ाइन रखने में। तो फिर जैसे जैसे आप अच्छी प्रैक्टिस करोगे, मेहंदी रखने का अच्छा अभ्यास करोगे ना तो आपको एक ही शेप में से एक यानी देखो ये शून्य है तो शून्य में से कैसे अलग अलग तरीके से डिज़ाइन रखी जाती है, आम में से कैसे रखी जाती है, मोर में से कैसे रखी जाती है, या कोई भी आकार आकृति में से अलग अलग तरीके की विभिन्न तरह से डिजाइन रख के मेहंदी से आपके हाथ को कैसे सजाया जाता है अपने आप आने लगेगा। इसलिए आप सब धीरे धीरे अच्छी तरह ये ढेर सारे वीडियो देख के ढेर सारे आकार आकृति डिज़ाइन की प्रैक्टिस कर लीजिए ताकि इतना करने के बाद आप इतने पक्के हो जाओगे कि कुछ बात ही ना पूछो। आज लोहरी स्पेशल में हमने देखो तोरण बनाया है, फिर पतंग बनाए, नगारा, शरणाई,
सीढ़ी यानी गन्ने गन्ने का जो होता है पौधा, वो बनाकर उसमें सीडिंग किया है, फिर ढोलक बनाया है। और अग्नि को लकड़ियों से कैसे प्रगटाया जाता है सीडिंग करके, वो भी सिखाने का सुलभ सरल ने एकदम आसान से आसान तरीका आपको सिखाया है। फिर लड्डू है, पगड़ी है, वो सब भी बनाकर कैसे अच्छी तरह लोहरी की मेहंदी हाथों में रखी जाती है, वो सिखाने का प्रयास किया है। पतंग दिखाया है, लड्डू का बाउल है, पगड़ी है, नगारा, ढोलक, तोरण, इन सबको अच्छी तरह सिखाकर लोहड़ी के त्यौहार को कैसे अच्छी तरह एंजॉय किया जाता है, वो मेहंदी मंडा स्टाइल में सुलभ सरल में एकदम आसान से आसान तरीके से आपको सिखाने का प्रयास किया है, ताकि आप धीरे धीरे ढेर सारे वीडियो देख के अच्छे और पक्के हो जाए और आपको सभी यानी सभी तरह की मेहंदी आ जाए। तीज त्योहार है, सभी अलग अलग तरीके के फेस्टिवल है, शादी है, जो भी अलग अलग मतलब जो यानी जो भी अलग अलग त्योहार आते हैं छोटे बड़े, उनकी आपको विभिन्न तरह से मेहंदी रखना आ जाए। इसके बाद में हमने काइट फेस्टिवल यानी कि मकर संक्रांति को कैसे हाथों में मेहंदी रखकर सजाया जाता है और एंजॉय किया जाता है, वो भी सुलभ सरल तरीके से यानी कि अपने तरीके से आप सबको कुछ अलग कुछ हटके सिखाने का प्रयास किया है। देखो, लोग तो पतंग जगाते ही है, पर हमने इसमें कुछ नया किया है। एलियन को हमने पृथ्वी पर लाके मकर संक्रांति के दिन कैसे वो भी खुश होके पतंग चगाते हैं, एकदम खुशी खुशी, वो नया आइडिया आपको सिखाने का प्रयास किया है सुलभ सरल तरीके से। तो आप सब देख लीजिए, ये ढेर सारे कितने सारे अलग अलग पतंग दिखाए हैं हमने। बादल दिखाया है, एलियन बादल में पतंग चगा रहे आके खिड़की पकड़ के, वो सिखाने का एकदम आसान से आसान तरीका हमारी ओर से इस वीडियो में आपको बताना सिखाया है। और उसके बाद में पोंगल में गाय को कैसे बनाते हैं, घड़े में वो सब रखते हैं, पूजा करने की सामग्री खेत की, वो भी सिखाया है अच्छी तरह। देखो, गाय बनाने में एकदम आसान से आसान तरीका सिखाया है, क्योंकि गाय सभी यानी सभी शुभ प्रसंग में गाय की पूजा की जाती है। तो पोंगल में गाय को अच्छी तरह सजाकर उनकी पूजा करते हैं, तो हमने भी अच्छी तरह गाय हो या बैल हो, जिसके पास जो है वो सजाकर वो उनकी पूजा करते हैं। तो हमने एकदम आसान से आसान तरीके से ये भी आपको सिखाने का प्रयास किया है। ऐसे तो डिफिकल्ट होते हैं, पर आधा शून्य करके उसके ऊपर से थोड़ा लंबा करके कैसे अच्छी तरह सींग बनाया है, कान बनाया, आंख बनाया, फिर उसके ऊपर हार पहनाकर उसको अच्छी तरह सजाया है, वो पोंगल के त्योहार में आपको दिखाने का प्रयास किया है। और उसके बाद में गन्ने का पेड़ होता है, साथिया किया है, कलश में ढेर सारी जो वनस्पति होती है या खेत की जो सब्जियां होती है वो सब रख के दोनों बाजू गन्ने का रख के पौधा रख के कैसे अच्छी तरह हाथों में मेहंदी से सजाया जा सकता है, वो सुलभ सरल ने आपको एकदम आसान से आसान तरीके से सिखाने का प्रयास किया है, ताकि आप पोंगल के त्योहार पर हाथों में अच्छी तरह कुछ अलग यूनिक हटके मेहंदी रखकर आपके त्योहार की मजा को और बढ़ा सको। हमने सूर्य को भी विभिन्न तरह से सिखाया है अलग अलग तरीके से, ताकि वो कुछ अलग तरीके से आप रख के एम्बोस करके अच्छी तरह आपको आना चाहिए। और फिर आप
आपके हाथों को अच्छी तरह मेहंदी से सजा सको। बच्चों को तो देखो क्या है पता है, कुछ नया, कुछ अलग, कुछ डिफरेंट ही रखना अच्छा लगता है, तो बच्चे बहुत खुश हो जाते हैं। अलग अलग तरीके की डिजाइन रखेंगे ना हम, तो बच्चे खुश हो जाएंगे, तो बच्चे खुश तो हम भी खुश। अभी तो बड़े भी ऐसी ऐसी अच्छी अच्छी डिजाइन बनाते थे, त्योहार, अलग अलग त्योहारों पे, अलग अलग फंक्शन पे, जो फंक्शन होता है उस हिसाब से अलग अलग तरीके से डिजाइन रख के, कुछ नया करके, कुछ अलग करके अच्छा दिखाते। तो आप भी सुलभ सर के ढेर सारे वीडियो के, और खास तो आज का त्योहार का वीडियो देख के इतनी अच्छी प्रैक्टिस कर लीजिए इन सभी की। केले का पेड़ बनाया, गन्ने का पेड़ बनाया है, यानी कि जो जो पेड़ बनाकर हमने सिखाया है आपको, गन्ने हैं, केला है, और कई तरह की वनस्पतियां भी हमने सिखाई है, तो देखो वो सीख लीजिए। आज तो हमने पर्वत को यानी कि पहाड़ को भी कैसे अच्छी तरह रख के मेहंदी मंडला स्टाइल में सजाया जा सकता है वो सिखाया है। गांव में पोंगल कैसे अच्छी तरह एंजॉय किया जाता है, मनाया जाता है। छोटे छोटे गांव में बैल होते, गाय होती है, उनको रख कर, और वो नज़ारा क्या होता है वो हमने ये वीडियो में आपको देखो अच्छी तरह सिखाने का प्रयास किया है। छोटा गांव दिखाया है, फिर केले का, गन्ने का पेड़ होता है वो भी बताया है, और पूरी खड़ी हुई गाय कैसे एकदम आसान से आसान तरीके से रखी जाती है मेहंदी मंडला स्टाइल में, वो भी हमने एकदम आसान से आसान तरीके से आपको सिखाने का प्रयास किया है, ताकि आप कोई भी त्योहार हो, ऐसे कुछ अलग बैठे हो तो भी अच्छी तरह प्रैक्टिस करके मेहंदी मंडला में अच्छे और पक्के हो जाओ। एकदम एकदम यानी एकदम आसान से आसान तरीके से अभ्यास करके, कुछ हार्ड नहीं है, कुछ डिफिकल्ट नहीं है। आप देख लीजिए हमने ये वीडियो में जो जो त्योहार पे जो जो मेहंदी रखनी सिखाई है, उसमें कहीं भी आपको नहीं लगेगा कि कुछ हार्ड है, कुछ डिफिकल्ट है, कहीं कठिनाई आ रही है। एकदम आसान है। देखो स्वस्तिक भी कैसे अच्छी तरह बनाकर हमने रख दिया। तो दोस्तों आप सब भी आज के ये ईद स्पेशल, लोहरी स्पेशल, पोंगल स्पेशल और काइट फेस्टिवल स्पेशल यानी कि मकर संक्रांति स्पेशल मेहंदी मंडला देखकर सीख लीजिए अच्छी तरह। ये ढेर सारे पतंग, ढेर सारे फिरकी है, लड्डू है, एलियन है, क्या क्या नहीं बनाया है। देखो मंडला स्टाइल में मेहंदी के कौन से, कुछ नया है, कुछ हटके है, कुछ डिफरेंट है। आपको भी मेहंदी रखते रखते खुशी होगी कि नहीं, आ गया, हमको इतना भी रखना आ गया, कुछ हार्ड नहीं है, शून्य है, त्रिकोण है, चौकोन है, क्या है, सब गाणितिक शेप तो है, आकार आकृतियां है, उनको कैसे अच्छी तरह मेहंदी मंडला में सजाकर पतंग बनाया है। बस वही सुलभ सरल सिखाने का प्रयास कर रहा है आज के वीडियो में। देखो कैसे अच्छी तरह स्माइल दे रहा है ये पतंग, विभिन्न तरह के शेप, विभिन्न तरह के आकार आकृतियां बनाकर पतंग को सजाया गया है, और उसके नीचे उसकी पुछड़ी बनाकर, फिर किन्ना लगाकर, कैसे अच्छी तरह एकदम जैसे हम आकाश में पतंग विभिन्न तरह के चगाते हैं, वही फीलिंग्स हमको आज के वीडियो बनाते समय आ रही थी। तो उत्तरायण में हम कितनी सारी मस्ती करते हैं, एंजॉय करते हैं, और पूरा दिन 2 दिन पतंग चगा के आनंद मनाते हैं। तो देख लीजिए आप सब, और बार बार अभ्यास करके आपकी आने वाली उत्तरायण है तब तक मेहंदी मंडला में पक्के हो जाइए। इतने पक्के हो जाए कि आप पतंग चगाओ ना, तो आप कोई पतंग चगाते हो तो आपका कोई पतंग ना देखे, आपके हाथ में रखे हुए टैटू देखे कि नहीं इसने कितनी बढ़िया मेहंदी लगाई। पतंग, ढेर सारे पतंग है, फिरकी है, सब यानी सब रखा है। तो आप इतने अच्छे और पक्के हो जाइए मेहंदी मंडला में, ताकि आने वाली मकर संक्रांति, ईद, पोंगल, ओणम, लोहरी का जो जो त्यौहार आता है, तब तक ढेर सारी प्रैक्टिस करके
अच्छे और पक्के बन जाइए। और एक बात मत भूलिए, कभी दुखी मत होइए, खुशहाल रहिए, खुश रहिए। दुख तो आता जाता रहता है, कठिनाइयाँ परेशानी भी जिंदगी में आती जाती रहती है। दुखी होगे तो पानी में बैठ जाओगे, अगर खुश होगे ना तो कुछ रास्ता ढूंढोगे, आपका नेचर अच्छा होगा और आप मुश्किल में फंस गए होगे। पर देखो, आप दुखी होगे ना तो बैठ जाओगे ऐसे ही हताश होके। पर देखो, खुश होगे, खुशहाल रहते होगे ना तो आपको कहीं ना कहीं से रास्ता मिल जाएगा, वो परेशानी मुश्किल में से बाहर निकलने का, कि हम इस परेशानी को, इस मुश्किल को कैसे दूर करें और फिर उनमें से बाहर आके आगे आगे बढ़े। तो दोस्तों, कुछ भी परेशानी हो, कुछ भी दिक्कत हो, कुछ भी कठिनाई जिंदगी में, पर हिम्मत मत हारिए। खुश रह के, खुशहाल रह के उनमें से कैसे रास्ता निकालें वह ढूंढिए और फिर हमेशा खुशहाल रहिए आप सब।